चलिए कल की कहानी से आगे, है ना। कल हम लोग कुछ बात कर रहे थे किसके बारे में, अपने संथाल के बारे में, जमींदार के बारे में। आँख पे क्या चीज? नहीं देखो, ऐसा है, हम समझ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो भाई साहब कल हम लोग बात कर रहे थे कि अपने क्या थी, कंपनी कंपनी थी, है ना। कल कुछ हम लोग चर्चा कर रहे थे, कुछ जिक्र कर रहे थे किसके बारे में, किसी कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या है, यहाँ पर एक कंपनी है ना। और कंपनी क्या करती है, कंपनी जमींदार को बोलती है कि भाई साहब आप टैक्स ला करके दो, है ना। अच्छा, जमींदार है, जमींदार के पैरेलल एक और हमको देखने के लिए मिला, जोतदार भी आ गए। हाँ, जोतदार भी आ गए थे, आ गए थे। ये क्या करते थे, अब ये गांव वालों को भड़का देते थे जमींदार के खिलाफ, है ना, कि भाई टैक्स जाके जमा नहीं करना। अभी टैक्स जमा नहीं करेगा तो इसका संपत्ति बिक जाएगा, है ना जी। ऑक्शन में फिर वापस क्या करेगा, यही खरीद लेगा। ठीक, इतनी कहानी को हम लोग समझे। अच्छा, फिर एक हमको और देखने के लिए मिला कि हमारे पहाड़ियाज, है ना, पहाड़ियाज हमारे, ठीक। अच्छा, पहाड़ियाज थे, इनका काम क्या था, ये लोग अपना पहाड़ी वाड़ियों पे रहा करते थे, है ना, इसीलिए इनका नाम पहाड़ी कहा जाता है, इनको पहाड़ पर रहने के कारण, है ना। तो पहाड़ियाज जो थे वो पहाड़ियों पे अपना रहा करते थे, है ना। और हमारे यहाँ कहाँ, अपने झारखंड के छोटा नागपुर का जो पठार है, ठीक है, वहाँ राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, उन सारे जगहों पे ये लोग रहा करते थे। अच्छा, जब ये लोग रह रहे, है ना, तो हुआ ऐसा कि ये लोग जहाँ भी रहते थे उस जगह पर ये क्या करते थे, खेती करना शुरू करते थे। तो खेती करते थे, भाई साहब आज यहाँ खेती किया, है ना, जंगल को साफ किया, खेती किया, फिर कुछ समय के बाद फिर आगे चले गए, फिर किसी और जगह पे खेती करना शुरू किया, यहाँ यहाँ पे जंगल है, यहाँ साफ किया, यहाँ पे खेती करना शुरू कर दी। ठीक है। इसी बीच हम देखें कि हमारी कहानी में एक नया वर्ड हमको देखने के लिए मिला, उसको हम लोग कहते हैं संथाल, है ना जी। संथाल एक नया ग्रुप देखने के लिए मिला, कुछ ऐसा ग्रुप था लोगों का, ठीक है, इन्हें संथाल कहते हैं। ये लोग क्या करते थे, अपने साथ हमेशा क्या लेके चला करते थे, प्लग, है ना, हल लेकर के चला करते थे। जमीन इनको दिखी साफ सुथरा, इसी पे क्या कर लिया करते थे, खेती कर लिया करते थे। यहाँ तक की बात हम लोग कर लिए, यहाँ तक तो समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा पढ़ते हैं संथाल के बारे में। अब तक सिर्फ यही पढ़ा है कि भाई साहब की संथाल नाम से एक आ गए, है ना। अब देखेंगे कि संथाल नाम से कौन आ गए, है ना। तो देखो, सबसे पहले संथाल हमको देखने के लिए मिलेगा कब शुरू होगा, ये लगभग आपको 1780s के आसपास, है ना, 1780s के आसपास आपको देखना शुरू हो जाएगा कि बंगाल में संथाल लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए। अच्छा, जिस समय संथाल लोग आना शुरू हुए तो आपको बताए थे ना कि इसको जमींदार लोग अपने हिसाब से अपने काम पे रख लिया करते थे, है ना। संथाल को क्या करते थे, संथाल जो थे, है ना, ये जमींदार इनको बोल देता था, भाई जा ये जमीन, है ना, ये जमीन, ठीक। और यहाँ पर बेचारा पहले से ही कोई पहाड़ी क्या कर रहा है, अपना खेती कर रहा है, ठीक है। अब ये इसको भिड़का, इसको क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया कि जाओ भाई इस जमीन पे जाके अपना खेती वेती करो, ठीक है। अब ये जाके इससे लड़ रहा है, किससे, पहाड़ी से जाके कौन लड़ रहा है, इधर बेचारा अपना संथाल लड़ रहा है ना। तो स्टार्टिंग में तो इसका यूज क्या किया गया था, बताए थे ना कि स्टार्टिंग में जो इसका यूज किया था, जस्ट दे यूज संथाल्स लाइक अ टूल, है ना, सिर्फ एक वेपन की तरह यूज किया था, है ना। तो शुरू में तो भाई इनको रखा कि भाई जो जमींदार लोग हैं, है ना, वो अपने अपने जमीन के हिसाब से कि जमीन एक्वायर कर सके, है ना। अच्छा, संथाल लोग के पास क्या होता था, देखो हल वगैरह वगैरह हुआ करती थी, है ना। ये लोग क्या करता था, लड़ाकू किस्म के भी थे, ठीक है, तीर भाला वगैरह हमेशा रखा करते थे, ठीक। तो इनसे ऐसा भी नहीं है कि आप जा करके बात कर लीजिएगा, है, आपके हाथ में लाठी डंडा, ये लोग तीर अपने पास रखे हुए हैं ना। पता चला आप जाइएगा बात करने, लाठी जब तक आप चलाइएगा ना तब तक तीर उधर से मार के ठीक कर देगा, समझ गए। अब भाई अब लाठी डंडा भी चलाओगे तो एक रेंज में जाके ना चलाओगे, जितना बड़का डंडवा है उतने बड़का उतने दूर से ना मारिएगा। और तीर चला देगा दूर से, क्या कीजिएगा। लोग जल्दी उससे बात भी नहीं करता था, जमींदार इसको बहुत बढ़िया हथियार बना लिया कि रहे इसको अगर रख लिए ना तो लोग अगल बगल नहीं फटकेगा, समझे। जमींदार इसका भरपूर यूज करता था। एक चीज और देखिए, आपको एक चीज बताए थे कि जमींदार का वो बिक जाता था, जमीन बिक जाता था, है ना। तो जमीन जो बिक जाता था तो मान लो कि कोई और आदमी अगर खरीद लिया, है ना, होता था कि भाई कोई और भी खरीद लेता था, खरीद लिया, उसके बावजूद लोग आकर के कब्जा नहीं कर पाता था, काहे, जमींदार कुछ लठैत रखे हुआ था, है ना जी। तो अपने साथ अपने अगल बगल तो लठैत रखे हुआ है, लेकिन मान लो किसी और एरिया में अगर जमीन है तब, तो वहां जब तक लठैत जाएगा तब तक तो कब्जा कर लेगा सब, है ना जी। वहां संथाल को भिड़ाया था, जाइए जाके जमीन वतन का देख लीजिए कैसा है क्या है, समझे।
तो पहाड़ी लोग को भी क्या करता था, पहाड़ी लोग के अगेंस्ट भी जमींदारी इसका यूज कर लेता था संथाल का, है ना। इसका यूज किसके लिए कर लेता था, पहाड़ी लोग के लिए भी कर लेता था, इसका यूज अपने लैंड के लिए भी कर लेता था। जो लैंड इसके क्या है, जो इसके लैंड इसके हाथ से चला गया है ना, इसको भी वापस लाने के लिए, ठीक है। कब सम ऑफ द टाइम तो बोलता था कि जाओ ना दूसरे के जमीन पर खेती करने लो, क्या दिक्कत है, दूसरे के जमीन पर पहुंच गया, ठीक है, किसी के मतलब दूसरे के खेती जमीन पर जाके खेती कर रहा है, ठीक है, आगे चल के ही जमीन किसके पास आ गया, जमींदार के पास आ गया। तो सब ऑफ द टाइम ऐसा भी हुआ करता था, ठीक। तो ये बहुत ही क्लियर क्या है, बिल्कुल इनका यूज है, ठीक। अच्छा एक चीज और भी बताए थे कि इससे फायदा, संथाल का फायदा और कौन उठा रहे थे, अंग्रेज भी उठा रहे थे, है ना। अंग्रेज बकायदा बोला है काम कीजिए, आइए कहाँ, तो आप आइए जंगल महल में रहिए। जंगल महल यानी अपना जो क्या कहते हैं हम, राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, है ना, कहा जाता है कि उस एरिया में आके अंग्रेजों को बसाया गया, चलो भाई इस एरिया में रहो। अच्छा उसके पीछे भी स्ट्रैटेजी देखो, कितना बढ़िया स्ट्रैटेजी था, है ना। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं, अब कहा जाए कि भाई इसके एरिया के आसपास रहो, और ऑलरेडी अब देखो इस एरिया में अगर ये लोग, है ना, संथाल लोग अगर आकर रहेंगे तो इस एरिया में तो ऑलरेडी पहाड़ी लोग रह रहे हैं। अब अंग्रेज यहाँ पर खड़ा देखो, है ना, ब्रिटिश यहाँ पर खड़ा है बहुत मस्ती से, अब बेचारा खड़ा है, अब ये सोच रहा है कि हम जाएंगे तो हमको सब मारेगा, अपना हाथ काहे जलाना, बढ़ा दो इसको, ये भाई साहब इधर चले आएंगे। तो ये एक सोचा समझा ना, क्या कहते हैं वो, साजिश, है ना, साजिश के तहत बोला कि भाई जाओ जाओ मुन्ने जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, तुम मार करो, भागने में सबसे आगे हम ही रहेंगे, है ना जी। हाँ ना, ये हिडन वर्ड है ना, बहुत सारा चीज साइलेंट नहीं होता है जी, तो ये उसका हिडन साइलेंट मतलब वो था, क्या कहते हैं, हाँ साइलेंट। चलिए भाई, तो अच्छा एक चीज और आपको भी पहले ही बता दिया कि संथाल लोग जो थे वो भाई बेसिकली वो क्या करते थे, वो कहीं भी जाते थे, है ना, तो उस जंगल को क्या करते थे, बढ़िया से साफ वाफ कर दिया। अब भाई साफ क्या करोगे यार, पहले से ही साफ मिल रहा है, जंगल है, ठीक है, पहले से खेती तो करते ही थे, झूम खेती, झूम एग्रीकल्चर किया करते थे, हाँ, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कल्टीवेशन उसको कहा जाता है ना। तो भाई जब आप उस तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ पर कोई खेती ऑलरेडी करके गया हुआ है, पहले जंगल था, है ना, जंगल को साफ कर दिया, खेती कर लिया, और जब खेती कर लिया तो पहले के जंगल जैसा तो बात नहीं ना होगा जी, अब कोई और आदमी यहाँ पर पहुंचा थोड़ा साफ सुथरा मिलेगा, तो इनके साथ तो ये सबसे बढ़िया बात थी, ठीक, कि भाई यहाँ पर क्या है, ये लोग जाते थे खेती वगैरह कर लिया करते थे, राइट। अच्छा जब ये लोग खेती कर रहे हैं ना, आपको क्या बताया कि अंग्रेजों की साजिश, की अंग्रेजों की साजिश है ना जी। अब सुन लीजिए कि कैसे साजिश है। दरअसल क्या हुआ कि बताया ना कि पहाड़ियां, है ना, ये क्या है, पहाड़ी है ना जी, और इसी पहाड़ियों में क्या है, यहाँ पे पहाड़ियां लोग रह रहे हैं, संथालों को इसके अंदर में टेरिटरी में घुसा दिया। दरअसल हुआ ऐसा था, ठीक, कि देखो कंपनी को चाहिए टैक्स, चीज समझते रहो, कंपनी को चाहिए मतलब किससे, टैक्स से। टैक्स भैया कब कब आएगा, टैक्स इसको तब आएगा जब इसके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा, जब इसके पास भैया लैंड ज्यादा होगा। भाई ज्यादा जमीन पर खेती करोगे तभी तो ज्यादा उपज कर पाओगे, उतनी ही जमीन पर खेती करके ज्यादा उगाने के पीछे तो फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना जी, क्योंकि तो आजकल यूज हो रहा है, पहले के डेट में पॉसिबल था नहीं, तो लोग क्या करते थे, खेती बढ़ा देते थे, है ना। अब देखो अंग्रेज का नजर इस पर, चीज समझो, देखो कितना दिमाग वाला, फिर वही बोले ना कि खुद खाली नहीं करा सकता है, संथाल को आगे बढ़ा दिया, बढ़ गया भाई, है ना। अब ये जब कहा जाता है कि जब उस समय, है ना, ये लोग किया मतलब अपना क्या कहते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ना कि सारे हमारे उसका क्या रिकॉर्ड्स है, लैंड रिकॉर्ड्स क्या है, टैक्स रिकॉर्ड्स क्या है, ठीक है। जब किया गया तो जमीन जिसको ये लोग नाप लिए, है ना, उसको कहा दामिने को, दामिन ए को, पूछता है कभी कभी दामिने को क्या है, तो ऐसी जमीन, है ना, जो कि सेटलमेंट के हिसाब से क्या कर दी गई है, अलॉट कर दी गई, है ना, सेटलमेंट करके अलॉट कर दिया, उसे कहते हैं दामिने को। अच्छा दामिने को का मतलब कि दायरा बढ़ा रहे हो, जैसे मान लो कि संथाल है, ठीक है, तो संथाल का एरिया आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कि हाँ भाई आप यहां से लेकर के आप यहां तक जा सकते हैं, समझ रहे हो, इस एरिया में अंदर तक जा सकते हैं, वो हमें वो समझते हो, हाँ, वो नहीं समझते हो, उन्हें बोलता है जाए कहाँ तुम पैसा लेगा, हमको में कहीं घुसल है ना, मतलब अंदर तक जा करके, है ना, तो पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के अंदर तक, मतलब ये लोग नापे थे ना, पहाड़ी लोग बोलते थे कि देखो भाई ये मेरा एरिया है, अंग्रेज आए, कंपनी आई और कहा कि ना भाई ऐसे कैसे, यहाँ तक का एरिया हमारा है,
ये दामिने को है, अभी क्या कहलाएगा, दामिने को, है ना। अब इस पर पहाड़ी लोग अब कहाँ चले गए, पीछे की तरफ हटने के लिए मजबूर हो गया कि बोला कि भैया अब जाना ही पड़ेगा, है ना। तो धीरे 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 कल ही बताया था ना कि पहाड़ी लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, संथाल लोग आगे बढ़ता चला जाएगा और पहाड़ी लोग सिमटते चले जाएंगे, है ना। तो यही कहानी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, है ना। इस तरीके से आप देखिएगा, हाँ यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये इस तरीके से इन लोग संथाल लोग रहा करते थे, है ना। बहुत मस्त। अच्छा ये आपको संथाल लोगों का, है ना, ये आपको बताया कि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, यहां पर जमींदार है, यहां पर कंपनी है ना। और ये दोनों के हाथ के टूल बने हुए हैं, कौन, हमारे संथाल, है ना। ये भी इसको नचा रहा है, ये भी इसको नचा रहा है, ये अपने हिसाब से नचा रहा है, ये अपने हिसाब से नचा रहा है। इसको दिमाग कब आएगा, इसको भी समझ में आना चाहिए ना, अबे तेरा यूज हो रहा है, आँख खोल, सब मामू बना रहे तेरे को, है ना। इसको मामू, सही में मामू बना रहे, है ना। एक्चुअली इधर ना दो इंसान खड़े हुए, एक थे सिद्धू और दूसरे थे कान्हू। सिद्धू, ठीक है, और दूसरे थे कान्हू। और ये पूछता है एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में हर हमेशा पूछता है, जान लीजिए सिद्धू और कान्हू का नाम हमेशा पूछता है कि भाई ये सिद्धू और कान्हू कौन, है ना। हिंदी में भी लिख दे क्या, सिद्धू और कान्हू, ठीक है, नाम याद रखिए। यही वो लोग थे, है ना, जिन लोग को समझ में आया अरे भाई मामू बना रहा है ना, अपन मामू नहीं बनेंगे, ठीक। पहली बार इन्हीं सिद्धू और कान्हू को समझ में आया, बोले कि ओहो याचना नहीं अब रण होगा, है ना, जीवन जय या मरण होगा। अब लोग चलो भाई, है ना, सबको इकट्ठा किया, सबको जा जा के समझाता था, बोल पकड़ पकड़ के, ए भाई सुन सुन सुन, क्या तुमको कौन भेजा, बोला जमींदार भेजा, बे नालायक हो तुमको कौन भेजा, बोला कंपनी भेजा, तुमको, बोला जमींदार, बोला हमको देखो कंपनी भेजा, यहीं पर देख लो, है 4 आदमी है, 2 को कंपनी भेजा, 2 को जमींदार भेजा, देखो दोनों यूज कर रहा है मिलके, समझे। एक काम करो अभी सब धंधा नहीं होगा, है ना, कि अंग्रेज सब हमको दे रहा है। अच्छा अंग्रेज का देखो, संथाल की गलती नहीं है, स्टार्टिंग में जो मासूम होता है उसका यूज बहुत अच्छा होता है, वेरी रिलेटेबल, है ना। आज के सोसाइटी में तो और ज्यादा रिलेटेबल है, जो ज्यादा सीधा है उसका यूज सबसे ज्यादा होता है, समझ गए, है ना। लोग यूज करके फेंक देते हैं, ठीक है, यूज एंड थ्रो वाला जमाना हो गया आज के रेट में, है ना जी। हाँ भाई, अब पानी भी पीना है तो पानी पिए ग्लास फेंक देना होता है यूज एंड थ्रो वाला तो जमाना आ गया, ठीक। तो भाई, हाँ, बस 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 मासूम अगर बने, है ना, तो दुनिया भैया फिर नोच खाएगी, समझ गए। यही हाल ही लोग के साथ था, ये लोग मासूम लोग थे, ठीक है। ये लोग बेचारा लोग बोला कि हमको रहना है, कहाँ रहे, बोला कि जा ना हुए जमीन पर रहो, तो कहते पहले से लोग है मार भगाओ उसको, है ना। ये सब बेचारा भोला भाला सब चढ़ जाता था, ठीक है ना। अब सवाल है कि जो बताया है जमीन जिसके पास है, अब मान लो कि कंपनी अगर संथालों को जमीन बता रही है कि इस जमीन पर चले जाओ, या जमींदार बता दिया कि इस जमीन पर चले जाओ, तो भाई कंपनी के कारण इसको जमीन मिला, जमींदार के कारण इसको जमीन मिला, तो ये भाई एकदम ये वही वाले बात है, यहाँ तो मैं माता पिता तो नहीं, मालिक अन्नदाता हुजूर, है ना, ये वो वाले लोग थे, ठीक है। भाई उस समय तो यही रहेगा ना कि हाँ यार, सपोज करो तुमको बहुत जोर से प्यास लगी हो, पानी कहीं नहीं मिल रहा हो, कोई पानी लाके पिला दे, बहुत जोर से भूख लगी हो, हाँ 2 दिन हो गया खाना खाए, है ना, कोई खिला दे, बोले हाँ हाँ बहुत बढ़िया भगवान भला करे, अंदर से आएगा नहीं आएगा, है ना। वैसे ये लोग भी तो थे, ये लोग भटक रहे थे, इन लोग को जगह दिखा दिया, बता दिया, तो ये लोग तो बेचारे मन के सीधा आदमी, है ना, बोला, और ये बोला कि भाई अब जो सीधा इंसान होता, बोला हाँ बहुत बढ़िया भाई, आप ही सबसे बढ़िया, है ना, आपके कारण हमको ये मिला। ये लोग चढ़ा के रखे थे, लेकिन ये सिद्धू कानू दोनों भाई थे, है ना। ये लोग सोचा लो कि ना भाई अब नहीं, अब बहुत हो गया, क्या करना है, अब सीधा सीधा लोग निकाला, लोग, है ना, तीर धनुष बोला, चलिए भाई कूद पड़ते हैं। देखिए यही है सिद्धू और कान्हू, ठीक है ना। इसके बाद से देखो ये लोग का लड़ाई, इतना खतरनाक ये लोग का लड़ाई था, देख रहे हो, तलवार भी है ना, नहीं 6 पैक नहीं है भाई, वो ये रखा हुआ, अच्छा ये, अरे ये तो 4 पैक ना हुआ जी, हाँ ठीक है। आप देख सकते हैं बाद में आगे चल के संथाल लोग क्या करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। अच्छा ये पूछ लिया जाता है आपका कि संथाल विद्रोह कब हुआ, है ना, संथाल फाइट के बारे में पूछ लिया जाता है, आप याद रखिएगा 23 फरवरी 1856, राइट। यहाँ तक
समझने में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब आगे मिलेंगे, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।